एक गांव में एक बुढ़िया अपने बहू बेटे के साथ रहती थी। बेटे की अभी नई नई शादी हुई थी। बेटा घर से बाहर नौकरी करता था। घर में सास बहू दोनों ही रहती थी। सास बहुत बड़ी भक्त थी। वह सुबह जल्दी उठकर भगवान की माला जपती और पूजा पाठ करती थी। उसकी सास लड्डू गोपाल की सबसे बड़ी भक्त थी। वह लड्डू गोपाल की पूजा करती और उसको भोग लगाती थी। एक दिन सास ने सोचा कि मैं आज भगवान को खीर का भोग लगाऊंगी। सास ने दूध वाले से 1 लीटर दूध ज़्यादा खरीद लिया और दूध को खीर बनाने के लिए चूल्हे पर छोड़ दिया। सास ने सोचा इतने में खीर बनेगी, तब तक मैं माला जप लेती हूँ। सास माला जपने लगी, तभी खीर चूल्हे से बाहर आने लगी। तो सास को यह ज्ञान था कि वह माला को बीच में नहीं छोड़ सकती और ना ही बोल सकती थी। लेकिन वह अपनी बहू की तरफ इशारा कर रही थी, किंतु बहू पड़ोसन के साथ पंचायत कर रही थी। यह देखकर सास को बहुत गुस्सा आया और सास कहने लगी, तुम पड़ोसन के साथ पंचायत करोगी या चूल्हे पे रखी खीर को संभालोगी? यह खीर उबलकर नीचे गिर गई है। मैं तुम्हारी तरफ कितनी देर से इशारा कर रही हूँ। सास की बात सुनकर बहू को भी गुस्सा आ गया और दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा और पड़ोसन सास बहू के झगड़े को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो रही थी। उसी दिन बुढ़िया का बेटा घर आया हुआ था। दोनों को झगड़ते देख बेटे ने अपनी माँ और बहू को चुप कराया और बोला, तुम दोनों यहाँ झगड़ा कर रही हो और पड़ोसन इस बात से बहुत प्रसन्न हो रही है। बेटे ने माँ और बहू दोनों को यह समझाया कि तुम्हारी लड़ाई का कारण पड़ोसन ही है और वह इस बात को पूरे मोहल्ले में फैला देगी। बहू उस पड़ोसन को अपने घर की सारी बात बता देती थी, जिसके कारण सास बहू में बहुत झगड़ा होता था। इसलिए बेटे ने बहू से कहा, तुम सास की बातों पर ध्यान नहीं देती, तुम माँ की सेवा भी नहीं करती और पूरे दिन पड़ोसन के साथ बातें करके गुजार देती हो। बेटे ने बहू से कहा, पड़ोसियों से अपने घर की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा पूरा घर खत्म हो जाएगा। पड़ोसी हमेशा दूसरों की लड़ाई में खुश रहते हैं, इसलिए तुम्हें यह बात समझ में नहीं आती। अब तुम इस घर की नई बहू हो। पत्नी को अपने पति की बात समझ में आ गई और उसने अपनी सास से माफ़ी मांगी। सास ने भी बहू को माफ़ कर दिया और सास बोली, बहू तुम अभी इस घर में नई हो, तुम्हें अभी घर गृहस्थी का पता नहीं है। अपने घर की बातें पड़ोसियों को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो घर में फूट पड़ जाती है। बहू को अब सास की बात समझ में आ गई थी और दोनों सास बहू एक साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी। बहू सास की सेवा करने लगी और सास लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। कुछ दिन पश्चात उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। बुढ़िया और उसके बेटे बहू बहुत खुश हुए और खुशी खुशी घर में रहने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।